हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। और दोस्तों, यह 100% टॉपिक फिक्स होता है कि यह हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। तो हो सकता है इस बार आपके सेट में पूछ ले, तो इस टॉपिक को 100% तैयार करके जाइएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करें। और आपको बता दें कि दोस्तों, कि किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय 80 वर्ड 80 शब्दों में लिखने के लिए कहता है, लेकिन बच्चे करते क्या है, 3 4 5 पेज में लिख देते हैं, जिससे उनका और क्वेश्चन छूट जाता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे लिखा जाए, जिससे एक भी नंबर कटे भी ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी क्लास 10 और 12 की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना होगा वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं। उसके बाद आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना होगा, और उस बॉक्स में इनका मेन मेन चीजें लिखना होगा, जैसे नाम, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, भाषा, शिक्षा, रचनाएं, मृत्यु। मतलब ये सभी टॉपिक आपको लिखनी होगी। तो कैसे लिखना होगा, जैसे हम इस वीडियो में लिखे हैं कि नाम क्या था, वासुदेव सरल अग्रवाल। इस वीडियो में हम किसका सीख रहे हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल का, तो उन्हीं का लिखेंगे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, 1904 ईस्वी में मेरठ में। कब, 1904 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। और माता का नाम सीता देवी अग्रवाल था, पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। और भाषा इनकी संस्कृत, पाली, अंग्रेजी थी। क्या क्या, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी। अब शिक्षा इन्होंने बीए, एमए, पीएचडी, बीए, एमए, पीएचडी किया था। उसके बाद रचनाएं इनकी कम से कम 3 रचनाएं दोस्तों जरूर लिख देना। रचनाएं क्या थी, भारत की एकता, कला और संस्कृति, वेद विद्या, पृथ्वी पुत्र। वेद विद्या, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता और कला संस्कृति, ये 4 रचनाएं हैं। कम से कम आपको 3 जरूर लिखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1967 में। तो दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब हम आगे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। और कैसे लिखेंगे आइए बताते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग बनाएंगे, साहित्यिक परिचय। और उसमें हमें लिखना क्या होता है दोस्तों, साहित्यिक परिचय में जो उन्होंने साहित्य में योगदान दिया हिंदी में, तो उसी को लिखना होता है, ना कि उनका जीवन परिचय की जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, ये कुछ नहीं लिखना होता, केवल साहित्यिक परिचय। तो आप वो बॉक्स बनाकर डायरेक्ट साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, जीवन परिचय लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो बॉक्स में लिखने के बाद। तो हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे कैसे, आइए बताते हैं। तो हम इनका साहित्यिक परिचय शुरू करेंगे। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह भारतीय संस्कृति, पुरातत्व, इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते थे, और उन्होंने अपने लेखन में इन विषयों को प्रमुखता दी। किन विषयों को, इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति को। उनका साहित्य शोधपरक, शोधपरक मतलब रिसर्च बेस्ड निबंधों के रूप में है। मतलब उन्होंने जितना निबंध लिखा था सब रिसर्च बेस्ड के ऊपर है, जिसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति का वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण विधि से विश्लेषण किया गया है। मतलब भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण रूप से विश्लेषण किया गया है। उसके बाद आगे लिखेंगे प्रमुख विषय। उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे पाणिनि की अष्टयाई, कालिदास की मेघदूत और बाल भट्ट के हर्षचरित का गहन अध्ययन किया। इन पर उन्होंने नवीन पुस्तिकाएं भी प्रस्तुत की। किन पर, बाल भट्ट के हर्षचरित और कालिदास के मेघदूत पर, इन पर उन्होंने नवीन पुस्तिकाएं भी प्रस्तुत की। और उसके आगे लिखेंगे निबंध शैली। उन्होंने निबंध में क्या लिखा, तो उनकी निबंध शैली गवेषणात्मक। क्या, गवेषणात्मक मतलब इन्वेस्टिगेटिव, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वैसे इन्वेस्टिगेटिव और व्याख्यात्मक है, जो किसी भी विषय की जड़ तक पहुंचकर उसका वैज्ञानिक एवं तार्किक विश्लेषण करती है। जिसे हमने पहले ही बताया था, इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है सबकी वैज्ञानिक एवं तार्किक विश्लेषण के द्वारा की है। उसके बाद लिखेंगे भाषा। क्या लिखेंगे, भाषा मतलब उनकी भाषा कैसी थी, तो उनकी भाषा शुद्ध परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। कैसी थी, शुद्ध परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। उनके लेखन में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, जो विषयों की गंभीरता और विद्वानता को दर्शाता है। इतना लिखने के बाद दोस्तों लिखेंगे, अतः वासुदेव सरल अग्रवाल जी हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1967 ईस्वी को धरती माता के गोद में समा गए, अर्थात इनका निधन हो गया। कब हो गया, 1967 में। तो इतना ही दोस्तों, बस केवल इतना ही लिखना है। उसके बाद हमें 3 नंबर, इतना लिखने के बाद
3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा और 2 नंबर हमें मिलेगा रचनाएं पर। तो आइए अब इनकी रचनाएं और कृतियां भी देख लेते हैं। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे प्रमुख रचनाएं या कृतियां। क्या बनाएंगे? प्रमुख रचनाएं या कृतियां। और उसमें ऐसे ही लिखेंगे, कम से कम 4 से 5 रचनाएं लिखना होगा। ऐसे केवल नंबरिंग करके आपको लिख देना है। जैसे हमने लिखा है, पहला है पृथ्वी पुत्र, दूसरा है कल्प वृक्ष, तीसरा है कल्पतरु, चौथा है माता भूमि, पांचवा है भारत की एकता, छठवा है कला और संस्कृत। क्या है? कला और संस्कृत। सातवां है वेद विद्या और आठवां है वांगधारा। तो इतना केवल हमने 8 बताया है, जिसमें से आपको केवल 4 याद करना है। कोई भी याद करके आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं। आप अगर इतना लिख देंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा, कोई भी 1 नंबर काट नहीं सकेगा। और दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।